नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम अलग अलग जो टॉपिक हैं, जो खंड हैं, उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसी तर्ज पर आज हम जिस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं वो खेल करंट अफेयर्स 2024 है। और ख़ास तौर पे जो खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, जो खेल चर्चा में रहा है, उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा खेल करंट अफेयर्स 2024 और इसमें खास तौर पे वर्ष 2024 में जो भी खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, उन पर आधारित प्रश्न जो बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है मनु भाकर से। आप जानते होंगे कि मनु भाकर खास तौर पे चर्चा में रही हैं। पिछले कुछ समय की बात करें तो मनु भाकर बड़े ही चर्चित खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार रहा है और इस कारण से इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो खिलाड़ी है इनका नाम है मनु भाकर और इनके बारे में ये पूछा जा रहा है कि आखिर मनु भाकर कौन सा गेम खेलती हैं, जिस गेम के कारण ये वर्ष 2024 में चर्चा में थी। विकल्प दिए गए हैं तीरंदाजी, कुश्ती, शतरंज और शूटिंग। ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो अमूमन सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये जो न्यूज़ थी अभी हाल में, जो अपने देश के जो खिलाड़ी कुछ थे वो खास तौर पे चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे? तो ओलंपिक गेम्स अभी हाल ही में हुआ है और उसमें 2-3 खिलाड़ी तो बड़े ही चर्चित थे, खास तौर पे जेवलिन थ्रो में और जो शूटिंग है, और उसके अलावा अगर बात करें तो रेसलिंग। ये 3 ऐसे खेल थे जिससे जुड़े हुए जो खिलाड़ी थे वो खास चर्चा में थे और उनमें से एक खिलाड़ी थी मनु भाकर। तो देखिए मनु भाकर का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो मनु भाकर का जो संबंध है वो शूटिंग से है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित भारत की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इन्होंने अगर बात करें तो अभी हाल में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए पहला पदक इन्होंने ही जीता था और इस कारण से खास तौर पे ये चर्चा में थी। ये ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी और इसी कारण से खास तौर पे इनकी चर्चा देखने को मिली। इन्होंने सरबजोत सिंह एक खिलाड़ी थे जिनके साथ मिलकर जो मिश्रित टीम है उसके 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कांस्य पदक जीता था और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में रही। आज़ादी के बाद अगर बात करें तो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 कह सकते हैं मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हो सकते हैं, उस खिलाड़ी के स्तर पे ये खास तौर पे चर्चा में रही और एक ही संस्करण में कहें तो इन्होंने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला के खिलाड़ी के तौर पे अपना कहें तो एक रिकॉर्ड बनाया और इस कारण से खास तौर पे ये चर्चा में थी। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है क्योंकि देखिए ओलंपिक हाल में हुआ है तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो आपको अच्छे से, अब जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे जाते हैं, सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर पे अगर स्टेट पीसीएस और उसके नीचे के जितने भी एग्जाम है, चाहे डिफेंस एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी लेवल के एग्जाम की बात करें या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, खास तौर पे जो लोक सेवा आयोग हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम आरओ सबऑर्डिनेट के जो एग्ज़ाम हैं या एसएससी लेवल के हैं, अधीनस्थ जो एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उसका एक रिवीजन यहाँ पर आपका हम करा रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ओवरऑल कहा जा रहा है कि इसमें यह है कि ये जो हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ पर जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था, यहाँ पर भारत के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, तो प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? तो प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स ने यहाँ पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है और इस कारण से कई सारे पदक जीते हैं। उसी पदक के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 10 पदक, 8 पदक, 6 पदक और 7 पदक। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि इसको तो आप सही से बताएं कि आखिर पदक की संख्या कितनी है।
सही उत्तर क्या होगा, कितने मेडल जीते गए हैं? तो देखिए सही अगर उत्तर की बात करेंगे तो कुल 6 मेडल क्या है कि भारत के नाम रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीता। यहाँ पर जो कुल पदक हैं उनमें एक जो है, एक अगर पदक की बात करें तो ये क्या है कि आपका कहे तो सिल्वर मेडल था, ये क्या था, सिल्वर था। और इसके अलावा 5 जो पदक हैं वो क्या है कि वो आपके रजत है। इस तरह से क्या है कि कुल जो मेडल की संख्या है वो टोटल कितनी है, वो 6 है। और इस कारण से देखें तो ये आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये क्या है कि डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें जो अलग अलग कांस्य पदक और रजत पदक जीते गए हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन था, खास तौर पे खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए मनु भाकर हैं, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत का जो टीम है उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम ने भी ये कांस्य पदक जीता। उसके बाद स्वप्निल है, पुरुष हॉकी की जो टीम है उसने भी कांस्य पदक जीता है। इससे पहले स्वप्निल जो कुसाले हैं, इन्होंने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अमन सहरावत है, इन्होंने पुरुष के 57 किलोग्राम की जो फ्री स्टाइल कुश्ती है इसमें कांस्य पदक जीता। और उसके बाद नीरज चोपड़ा है, ये देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि एकमात्र भारत के द्वारा जो सिल्वर मेडल जीता गया है वो क्या है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और पुरुष वर्ग में इन्होंने जेवलिन थ्रो में, जिसको हम भाला फेंक बोलते हैं, इसमें इन्होंने मेडल क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। तो पहले के जो 5 मेडल हैं वो कांस्य पदक हैं और ये जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया जो मेडल है वो सिल्वर मेडल है। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन है? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस ओलंपिक में अगर बात करें कि सबसे अधिक किस देश ने इस ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है, विकल्प पहले देख लेते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको सामान्य तौर पे अमेरिका हम बोलते हैं। दूसरा विकल्प है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा यानी डी विकल्प है चीन। चीन को देखिए पीपुल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना भी बोलते हैं क्योंकि इसके तहत कई सारे जो क्षेत्र हैं वो इसके तहत कह सकते हैं इसी के तहत आते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पीपुल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना के यानी चाइना और उसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी चीन में ही जोड़े जाएंगे, उनके पदक चीन में ही शामिल किए जाएंगे। और ये प्रश्न पूछा गया था और इसी के संदर्भ में देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बार के ओलंपिक में सामान्य तौर पे देखें तो अमेरिका भी क्या है कि पहले पोजीशन में, पिछले अगर जो ओलंपिक हुए हैं उसमें अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो अमेरिका है उसका स्थान लगभग पहले स्थान पे रहता है। लेकिन इस बार आप देखिए तो इस बार चीन ने ये बाजी मार ली है। चीन ने कहे तो अधिक पदक जीते हैं, लगभग आप देखिए तो 91 आप कह सकते हैं कि मेडल इस बार के ओलंपिक में चीन ने जीता है, जिसमें से आप देखिए तो जो 40 संख्या 40 ये क्या है कि ये गोल्ड मेडल है। क्या है? चीन के द्वारा 40 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 27 की अगर बात करें 27 क्या है, सिल्वर है, ठीक है। और इसके बाद जो बच गए वो 24 और ये क्या है, ये ब्रॉन्ज है। तो इस तरह से क्या है कि 91 चीन के द्वारा मेडल जीता गया है और इस कारण से देखें तो पहले स्थान पे चीन रहा है। दूसरे पे अगर हम बात करेंगे तो अगर देखें तो दूसरे स्थान पे क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के द्वारा अगर कुल जीते गए पदकों की जो संख्या है वो तो चीन से अधिक है। अगर देखें तो देखिए मेडल कितने हैं, 124 है, 124 है। जबकि क्या है कि आप देखेंगे चीन के द्वारा जीते गए पदकों की जो संख्या है वो क्या है, वो 91 है। लेकिन जो कंपैरिजन होता है, तुलना होता है कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है उसमें अगर देखेंगे तो जो चीन है, चीन के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीते गए हैं वो संख्या 40 है। और उसके बाद अगर देखेंगे यूएसए के द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल कितने हैं, वो 38 हैं। तो इस कारण से क्या है कि अगर गोल्ड मेडल के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसमें क्या है कि गोल्ड मेडल में चाइना क्या है कि पहले स्थान पे है। चाइना के द्वारा कुल 40 कितने, 40 गोल्ड मेडल और अमेरिका के द्वारा 38, यानी 2 पदक से अमेरिका चूक गया है
गोल्ड मेडल के संदर्भ में पहले स्थान पे आने से पहले। तो दो चीज़ें यहाँ प्रश्न बन सकता है। पहला, सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है? तो सबसे अधिक अगर मेडल की आप बात करेंगे तो उसमें पहला नाम आएगा यूएसए का। देखिए इसमें दो प्रश्न आपके बनेंगे। सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। लेकिन अगर गोल्ड मेडल की बात करेंगे कि सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर 40 जीता है और यूएसए ने 38। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। कुछ अन्य इससे जुड़े हुए अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक जो पदक तालिका है इसमें चीन ने सर्वाधिक पदक 40 जीते हैं। और इसी कारण से अगर देखें, थोड़ा सा टेबल को हम देख लेते हैं। ये देखिए टेबल है। पीपुल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, इसने टोटल 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 रजत, 24 कांस्य, ब्रॉन्ज, और टोटल क्या है संख्या? वो 91 है। लेकिन यूएसए की टोटल संख्या कितनी है? वो 124 है। लेकिन अगर देखेंगे तो गोल्ड मेडल के संदर्भ में क्या है कि इसने 38 ही जीता है। इस कारण से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? तो ये कौन सा था? अगर हम बात करें तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इस बार का जो ओलंपिक पेरिस में हुआ है ये किस नंबर का था। लेकिन अगला जो प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है वो है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 इनमें से किस देश में इसका आयोजन होगा? विकल्प हैं चीन, फ्रांस, अमेरिका और जापान। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि आखिर जो अगला होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होगा वो वर्ष 2028 में उसका आयोजन प्रस्तावित है। और ये जो आयोजन होगा आखिर ये कहाँ पर होगा? तो ये आपको बताना है कि आखिर इसका जो सही उत्तर होगा वो कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में कहाँ पर होने हैं? तो देखिए यूएसए के लॉस एंजलिस में होना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉस एंजलिस में 2028 या LA 28 के नाम से ये जो ओलंपिक है इसका आयोजन किया जाएगा। बड़ा ही चर्चा में रहने वाला है ये ओलंपिक, क्योंकि यूएसए में हो रहा है और यूएसए अपनी कह सकते हैं मेज़बानी के लिए पहले से ही बड़ा चर्चा में रहता है। इसकी मेज़बानी बड़े ही अच्छे तरीके से होती है। जैसे इस बार आप देखेंगे ओलंपिक के ऊपर कई सारे संकट देखने को मिले। एक स्थिति तो ये भी आई कि लगा कि ओलंपिक संपन्न ही नहीं हो पाएगा, लेकिन कह सकते हैं कैसे भी संभलते हुए ओलंपिक का आयोजन सफलतापूर्वक हो पाया। लेकिन कई सारे विवाद इसके साथ जुड़े रहे। जैसे भारत के इस संदर्भ में देखें तो भारत के कुछ खिलाड़ियों के साथ कुछ इस तरह के डिसीजन लिए गए जिसके कारण आज भी वो विवाद बने हुए हैं, जिस पर डिसीजन कभी भी आ सकता है। तो इस तरह से कई सारे विवाद देखने को मिले। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो ओलंपिक का आयोजन होगा ये चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है अमेरिका। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। तो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? देखिए इससे पहले जो हमने बात किया है वो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात की कि आखिर इसका आयोजन 2028 में जो प्रस्तावित है वो किस देश में होगा? तो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में होगा। और किस शहर में होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा। ये हमने देख लिया। अब उसी का अगला क्रम का ये प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो 34वें के बाद 35वां होगा ये ओलंपिक कब होगा? तो ये वर्ष 2032 में होगा। 2032 में किस देश में इसका आयोजन होगा? विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राज़ील और चीन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है और इस कारण से ये चर्चा में भी रहेगा। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा हर 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ओलंपिक जो कमेटी है, जो समिति है,
वो निर्धारित करती है। अलग अलग कह सकते हैं कि इसमें तथ्य डिसाइड किए जाते हैं, उनके आधार पर आकलन किया जाता है और फिर ये कमेटी निर्धारित करती है कि आखिर किस कंटिनेंट में, किस देश में और उसके किस शहर में इस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो समिति है, जो कमेटी है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो वहीं पर आपको इस कमेटी का मुख्यालय देखने को मिलेगा। वहाँ पर लोसाने आप देखेंगे, कौन सा शहर का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो ओलंपिक समिति है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक समिति, ठीक है, समिति की हम बात करें और इस समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड, और वहाँ का कौन सा शहर है, तो लोसाने सिटी में क्या है कि इसका मुख्यालय अवस्थित है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है, तो 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। अब देखिए अभी तक हम क्या थे, ओलंपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते हैं उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखें, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उन पर कौन से तथ्य हैं जो आपको स्मरण करना है, उनको कह सकते हैं कि याद रखना है। ठीक वैसे क्या है कि अब हम थोड़ा सा विश्व फुटबॉल जो कप होता है उसके बारे में देखते हैं। अब 25वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये किस देश में आयोजित होगा। क्योंकि अगर देखें तो वर्ष 2034 में 25वां कह सकते हैं कि फीफा जो विश्व फुटबॉल कप है ये आयोजित होने वाला है और ये कहाँ पर होगा, तो उसके बारे में विकल्प दिए गए हैं। कतर में होगा, फिर रूस में होगा, ब्रिटेन में होगा या फिर सऊदी अरब में होगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, जो अरब प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं अरब राष्ट्र है और ये आपको पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको अगला जो 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन होना है, इस कारण से ये चर्चा में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि ये 2034 में 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा कहते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और विश्व की ये सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जो विभिन्न टीमें हैं उनके बारे में अलग अलग जो डिसीजन है वो किसके गेम के लिए एलिजिबल हैं या अलग अलग कह सकते हैं कि जो मानक है उसका निर्धारण ये समिति करती है। इसका मुख्यालय जूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी ये पूरा जो कह सकते हैं जो खेल संगठन है वो है। और पहला फुटबॉल जो विश्व कप हुआ था ये वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। अभी आपके लिए होम असाइनमेंट है कि आखिर जो उरुग्वे देश है ये किस कंटिनेंट में है, इसकी अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है। अब तक ब्राज़ील ने सर्वाधिक 5 बार फीफा विश्व कप का कह सकते हैं कि जो खिताब है वो जीता है। तो इस कारण से जो ये रिकॉर्ड है ये ब्राज़ील के नाम है, जो साउथ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बड़ा कह सकते हैं विकासशील देश है। और वर्ष 2022 का जो 22वां फीफा विश्व कप हुआ था ये कतर में खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था। 2026 का 23वां जो फीफा विश्व कप है ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में आयोजित किया गया था। कह सकते हैं कि एक मिला जुला प्लेस इसमें डिसाइड किया गया था। और 2030 का जो फीफा विश्व कप है ये मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में आयोजित होना पहले से तय है। तो देखिए ये दोनों महत्वपूर्ण है कि 2030 और इसके बाद का जो विश्व फुटबॉल कप है ये दोनों जो प्लेस कहाँ पर होने हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये क्या कह रहा है, तो 20वां एशियाई खेल, हमने ओलंपिक देखा, फिर फुटबॉल देखा, अब हम आ गए कहाँ पर, एशियाई खेल। वही पूछा जा रहा है कि 20वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा। विकल्प है सिंगापुर, जापान, चीन या फिर भारत। आपको सही उत्तर का इसका चुनाव करना है कि आखिर ये कहाँ पर आयोजित होगा, कौन सा, तो 20वां एशियाई खेल। तो देखिए
20वां जो एशियाई खेल है ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो ये आपका जो आयोजन होना है ये एशियाई देश या कह सकते हैं जो द्वीपीय देश है जापान, वहीं पर इसका आयोजन होना है। वर्ष 2026 में ये आयोजन होगा। कब होगा, तो 2026 में। अभी 24 चल रहा है, 2 वर्ष बाद इसका आयोजन होना है। खास तौर पे ये 20वां कह सकते हैं एशियाई खेल होगा और इसका जो आयोजन है ये नगोया, यहाँ पर जापान में आप आएंगे तो आपको एक जगह देखने को मिलेगी नगोया। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो जापान में ही जो नगोया है वहीं पर ये आयोजित होगी। एशियाई खेल की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1951 में हुई थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो एशियन गेम्स हैं, जो एशियाई खेल हैं, इनका जो आयोजन प्रारंभ हुआ था वो वर्ष 1951 में शुरू किया गया था। और ये अगर देखें तो नई दिल्ली से इसका संबंध है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर कहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित होगा। देखिए एक नया हमने फॉर्मेट ले लिया गेम का। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बैडमिंटन की बात करें और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 किस कंट्री में आयोजित होगा। विकल्प है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना प्यारा देश भारत। भारत में ही क्या होना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होना है। इस कारण से ये चर्चा में है और ये हमें महत्वपूर्ण रूप से याद करना चाहिए क्योंकि अब ये आने ही वाला है। 2024 लगभग देखिए तो समाप्त हो रहा है। 1 वर्ष बाद ही क्या है कि इसका आयोजन होने वाला है। इस कारण से ये चर्चा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ये क्या है, ये राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित होगा। विकल्प दिए गए हैं ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। सही उत्तर का चुनाव करना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल जो खेल है ये 2026 यानी ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया शहर है वहीं पर इसका आयोजन होना है। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ये वर्ष 1930 में हैमिल्टन, ये सिटी है कनाडा में है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और वर्ष 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और एक बार फिर से अब ये चर्चा में है कि आखिर इसका आयोजन कहाँ होगा। चलिए आज के एपिसोड का सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न जुड़ता है अपने देश के एक होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से। पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था। पहली बार ही हमने पहले प्रश्न में ही इसकी चर्चा कर लिया था। और विकल्प है कि गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं या कोई भी पदक इन्होंने ओलंपिक में नहीं जीता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि इन्होंने ही एकमात्र भारत के तरफ से क्या है कि रजत पदक या कहें तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। पिछले बार के ओलंपिक में भी इनका जो प्रदर्शन था इससे कहेंगे तो बेहतर था। इस बार ठीक है इनका जो प्रदर्शन हुआ किसी कारण से थोड़ा सा ये नीचे फिसला, लेकिन तब भी क्या है कि अपने देश के जो प्रदर्शन हुए उनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन, सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही किया गया। और इसमें ये भी कहा गया कि ये एक खास बीमारी से ग्रसित थे, इस कारण से इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और इस कारण से देखें तो ये क्या थे, खास तौर पे चर्चा में थे। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था कि गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर से ही इन्हें संतोष करना पड़ा। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया कि 2024 में जो विभिन्न खेल हैं या उन खेलों से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उन पर कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने चर्चा की। उस तरह के उदाहरण लिए कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, उनसे कौन से जुड़े हुए तथ्य आपको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो खंड हैं उन पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।